हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने चैनल MT स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक भौकाल वीडियो लेकर आया हूँ। वह भौकाल वीडियो है साइंस के 10 वेरी टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा और रटना नहीं है, इसको समझना है और पेपर में जाकर समझा हुआ क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लिख दीजिएगा आप लोग। इसलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन को रटिएगा नहीं, समझिएगा। और एक 10 क्वेश्चन जो है वेरी इम्पोर्टेंट, पिछले 5 साल से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और 10 क्वेश्चन में इतना पक्का है कि 3 से 4 क्वेश्चन तो लड़ ही जाएगा, जो कि 2 नंबर का है। तो सीधे देखिए कि आप लोग को इस वीडियो से 8 से 10 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तब ना। जो अभी आप लोग दर्द सह रहे हैं वही आप लोगों की साहस बन जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि जो दर्द आज सह रहे हो ना, जो दर्द आज सह रहे हो ना, आगे चलकर वही तुम्हारी साहस बनेगी। क्या है? वही तुम्हारी साहस बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य लिखें। क्या है? नाम तथा कार्य लिखें। आंसर सुनिएगा कि मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है कतरनक, इसको इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइजर। दूसरा भेदक होता है, इसको इंग्लिश में काइनाइन कहते हैं। ठीक है, और जो तीसरा होता है अग्रचवर्णक, इसको प्रीमोलर कहते हैं, तथा चौथा होता है चवर्णक, जिसको मोलर कहते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला कतरनक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा चवर्णक। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसके कार्य क्या क्या है। तो कतरनक को काटने वाला दांत कहते हैं, कतरनक को काटने वाला दांत कहते हैं। भेदक को चीरने या फाड़ने वाला दांत कहते हैं, भेदक को चीरने या फाड़ने वाला दांत कहते हैं। और जो अग्रचवर्णक और चवर्णक है, अग्रचवर्णक और चवर्णक है, जो चबाने या पीसने वाला दांत होता है। आप लोग एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिए होंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो देखिएगा, कतरनक होते हैं, भेदक होते हैं, अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं। जिसका कार्य आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या? उत्तर देखिएगा कि पाचक रस आमाशय में HCl पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। ध्यान से समझिएगा, पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, पेप्टोन में बदल देता है। HCl भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया, जो भोजन हम लोग करते हैं उसके साथ मतलब बैक्टीरिया तो चला ही जाता है, तो उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसके अतिरिक्त गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होता है। पाचक रस में ये भी होता है। कौन होता है? तो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी होता है, जो वसा पर आंशिक पाचन में मदद करता है। क्या करता है? आंशिक पाचन में, यानी कि बचा हुआ जो अंश बचा खुचा हुआ उसमें पाचन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखें। वाह, क्या टॉप क्वेश्चन है। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखें। उत्तर देखिएगा, इसी प्रकार लिखिएगा कि सजीवों के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित, यानी कि नीचे लिखा हुआ। पहला है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा प्रजनन, चौथा वृद्धि एवं विकास।
आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा प्रजनन और चौथा वृद्धि एवं विकास। ये सब किसके लक्षण है? निर्जीव के नहीं, सजीव के लक्षण है। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। करा फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। उत्तर देखिएगा, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। जो किसका प्रतिरोध उच्च होता है? तो फ्यूज के तार का प्रतिरोध उच्च होता है। तो प्रतिरोध मतलब क्या होता है? तो प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध किया, रुकावट किया, यानी कि जो इसके अंदर धारा जाता है, विद्युत धारा जाता है, उसको रोक कर यानी कि धीरे धीरे जाने देता है, रोक कर जाने देता है, यानी प्रतिरोध करता है, यानी प्रतिरोध उच्च होता है और थोड़ा थोड़ा करंट पास होने देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इसका गलनांक न्यूनतम होता है। इसका जो गलने की क्षमता है, जो गलने की क्षमता होता है वो न्यूनतम होता है, यानी कम होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, जो हमारे घर में 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा जो आता है करंट, उस पर 5 एम्पियर का अनुमतांक फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, यह मोटिवेशनल है कि सुबह पढ़ो या रात में, अजी सुबह पढ़ो या रात में हमेशा दिल में रखो कि इस बार सफल बनना है। अजी इस बार सफल बनना है, अब बनाना है अपने आप को। ठीक है, अपने आप को सफल बनाना है। आप लोग मन से पढ़िए और परीक्षा दीजिए। अभी तो कष्ट कर रहे हैं, कष्ट सह लीजिए, उसके बाद आप लोग 400-450 नंबर पार कर मिठाइयाँ बंटवाइएगा आप लोग, तब देखिएगा कितना मज़ा आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़िए मन लगाकर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है। क्या मज़ेदार क्वेश्चन लाया हूँ यार। मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? ऐसा वांटेड क्वेश्चन को आप लोग स्किप भी कीजिएगा, वो हानिकारक होगा, वो हानिकारक होगा। उत्तर देखिएगा कि सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है। देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? आप लोग साइंस में पढ़े होंगे नेत्र में कि सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है। और जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि नेत्र को दृष्टि दोष हो गया है, दृष्टि दोष हो गया है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुकता। अबिंदुकता को द्विफोकल या बाइफोकल लेंस के द्वारा हटाया जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्रियाँ होती है उन्हें पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो सुनिएगा उत्तर कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्रियाँ निम्न जगहों से प्राप्त करती है। निम्न जगहों से प्राप्त करती है। तो कौन कौन जगहों से प्राप्त करती है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसे वायुमंडल से प्राप्त करती है। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करती है। दूसरा देखिएगा जल, तो जल भूमि से पौधे जड़ द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी कि जल भूमि से प्राप्त करते हैं पौधे। किसके द्वारा? तो अपने जड़ के द्वारा। तीसरा देखिएगा पर्णहरित, तो यह पौधों की कोशिकाओं में स्थित हरित लवक होते हैं। यह पौधों के कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित होते हैं, तो यह अपने आप से मिल जाता है, उसी में रहता है। अगला 4 नंबर देखिएगा कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से पौधों को फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं, जो क्लोरोफिल को संचित कर आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आय हाय हाय, क्या क्वेश्चन है यार कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिणाहस्त अंगूठा के नियम को लिखें। क्या बात है, अंगूठा के नियम को लिखें।
क्वेश्चन इससे 3-4 तो ऑब्जेक्टिव आता है, 3-4 ऑब्जेक्टिव इससे बनता है यार। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और इससे 2-3 ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दक्षिणा हस्त अंगूठा को, तो जो दक्षिणा हस्त आप लोग को दाहिना हाथ के 3 अंगुलियों को, अंगूठा, तर्जनी और बीच वाला अंगुली को इस प्रकार फैलाया जाता है कि अंगूठा चालक की गति को दर्शाता है और जो सामने वाला अंगुली चुंबक क्षेत्र को और जो चालक में प्रेरित धारा, यानी कि आप लोग शॉर्ट में इसको अपना इमेज दिमाग में बना सकते हैं कि ऊपर गति को दर्शाता है और इधर क्षेत्र को और नीचे धारा को। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह इसको पढ़कर जाइएगा, ये सब क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आगे देखिएगा कि श्वसन और दहन में 2 अंतर लिखें। श्वसन और दहन में 2 अंतर लिखें। उत्तर देखिए, श्वसन एवं दहन में निम्न अंतर है, इसी प्रकार लिखा जाता है एग्जाम में। ठीक है, श्वसन एवं दहन में निम्न अंतर है। पहला देखिए, श्वसन जो है जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है, श्वसन जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है, और जो दहन है भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है जो अचानक होती है। क्या होती है? अचानक होती है। और देखिए श्वसन कोशिकीय स्तर पर होता है और जो दहन होता है कोशिकीय स्तर पर नहीं होता है। ठीक है, आप लोग अगला क्वेश्चन में आइए। आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? आहार श्रृंखला से आप लोग क्या समझते हैं? उत्तर देखिएगा कि आहार श्रृंखला में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय यानी यूनिडायरेक्शनल प्रवाह में स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़ी जीवों द्वारा होती है। यानी कि एक प्रकार से जुड़ा जीव होता है, 2-4 टीम होता है वो, जिसमें उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता है। उसी प्रकार जीवों से इसी श्रृंखला के आहार श्रृंखला कहते हैं, जिसे फूड चेन कहते हैं इंग्लिश में इसको। एक आहार श्रृंखला को प्रारंभ सदा उत्पादक से होता है, कहते हैं कि उत्पादक से प्रारंभ होता है आहार श्रृंखला का, जैसे उत्पादक घास भूसा को से होता है। ठीक है, इसके बाद श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। अब देखिए उसको वो खाएगा, उसको वो खाएगा। ठीक है, इसको आहार श्रृंखला कहेंगे। अब पहला क्या होता है? शुरुआत होता है उत्पादक से, तो उत्पादक जो घास भूसा है उसको खाएगा तो वो क्या होगा? शाकाहारी होगा। अगला देखिए, तथा इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता क्या होगा? अब द्वितीय उपभोक्ता पहला उपभोक्ता को खाएगा यानी जानवर को खाएगा तो मांसाहारी होगा, मांस खाएगा। और जो तृतीय उपभोक्ता होगा जो उच्चतम श्रेणी, बड़े बड़े मांसाहारी होते हैं, जैसे टाइगर, शेर, चीता, यह सब तेंदुआ होता है। और आहार श्रृंखला में 5वीं या 6ठी कड़ी भी होती है, यानी कि ये 2-3 हुआ, जैसे बकरी को खा गया, बाघ खा गया, घास को बकरी खा गया। इसी प्रकार मतलब कड़ी कितने में 6 गो होते हैं। जैसे कुछ सामान्य आहार श्रृंखला निम्नलिखित है, जैसे घास को ग्रासहॉपर खा गया, ग्रासहॉपर को मेढक को सर्प को गिद्ध। अब शैवाल को छोटे जंतु, छोटी मछलियाँ को बड़ी मछलियाँ को मांसाहारी, पक्षी यानी बाज जैसे, पौधे को कृमि को चिड़िया को बिल्ली, घास को हिरन को बाघ। इसी प्रकार आप लोग अच्छी तरह समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि तन्यता किसे कहते हैं, और VVI भी है। क्या है? VVI भी है। उत्तर देखिएगा कि तन्यता धातु को खींचकर उनसे पतले तार बनाए जा सकते हैं। कोई तो धातु होगा यार जिसको खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। यह गुण है, तो पतला तार बना दिया खींच के, ये क्या है? गुण है। यही गुण कहलाता है तन्यता। ठीक है, ये जो सोना और चांदी में अत्यधिक तन्य धातु है, सोना चांदी जो धातु है अत्यधिक तन्य धातु है, ज़्यादा एकदम सोना है। जैसे देखिए 1 ग्राम सोना आप लीजिएगा, उसको खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बना दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर तार को खींचा जा सकता है, तो 2 किलोमीटर आप लोग बताइएगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्त को भी बता दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी
नंबर एकदम उखाड़ के लाए। और इस चैनल को बारे में सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि इस पर अच्छी तरह पढ़ाई होती है, अच्छी अच्छी क्वेश्चन करवाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और रसगुल्ला तैयार रखिए।